अगर भारत रिटर्न तौर पे लिख के दे देगा तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे जो टूर्नामेंट्स हैं आगे मुस्तकबिल में उनकी होस्टिंग भारत के पास है। तो लिख के दे देंगे, पाकिस्तान के पास एक रास्ता बन जाएगा। ब्रॉडकास्टर की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो, क्योंकि उन्होंने पैसे ज़्यादा, इंडियन ब्रॉडकास्टर के होने के बावजूद वो चाहता है कि पाकिस्तान में हो। ब्रॉडकास्टर कहीं का भी हो, वो बिजनेसमैन है। आज एक ज़राए ने मुझे इत्तफाक बात की है कि आईसीसी हुकाम के साथ हमारी जूम मीटिंग भी चल रही है। आपको कहीं से ग्रीन सिग्नल मिला है तो आपने टूर्नामेंट डायरेक्टर बनाया है। अगर आपको कहीं से ग्रीन सिग्नल ना मिला होता तो आप इसकी अपॉइंटमेंट अभी ना करते। इसका मतलब आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। होपफुली आपको आने वाले दिनों में अच्छी पॉजिटिव खबरें मिलेंगी। अगर आप समझते, अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया कमा रहा है तो वो पाकिस्तान की वजह से कमा रहा है। अब अगर आईसीसी को इनको यही तो समझ नहीं आ रही, जो टमकीरियां शोशे छोड़ रहे हैं, जो कार्टून बैठे हुए हैं वहां पे, इनको पता ही नहीं चलता। और ये करके दिखाए पाकिस्तान के बगैर अपना रेवेन्यू जनरेट करके दिखा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है आईसीसी जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के तसल्लुत में है, उनके जो असर रसूख है, उसी की वजह से आईसीसी जो है वो दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए नहीं बन सकती, क्योंकि उनका एक धड़ा है, वो बीसीसीआई को सपोर्ट करें। स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान नवाज। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 आज तक का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है और इंडिया ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से तमाम तर मामला डिले में चले गए हैं। यानी कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो शेड्यूल था वो डिले हो चुका है। आज चैंपियन ट्रॉफी से यहाँ तक अगर बात करें तो 90 दिन रह गए हैं चैंपियन ट्रॉफी से, लेकिन अभी तक शेड्यूल नहीं है। इस हवाले से बात करने के लिए हम 3 लोग इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। मेरी दाएं साइड पे मौजूद हैं मुर्तज़ा भाई, जबकि दूसरी साइड पे आके भाई मौजूद हैं। चैंपियन ट्रॉफी का जो शेड्यूल लेट हुआ है उसकी क्या वजह है और इसके असरात क्या होंगे आगे? वजह तो एक ही है कि भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। उसके बाद पाकिस्तान ये चाहता है कि चैंपियन ट्रॉफी वो अपने मुल्क में ही होस्ट करवे, और भारत की जानिब से इनकार किया गया और कहा गया कि हमें हाइब्रिड मॉडल वो उसके ऊपर हम खेलेंगे और अपने मैचेस दुबई में खेलेंगे। तो पाकिस्तान ने ये कहा कि आप लोग कैसे खेल सकते, क्या वजह है कि आप लोग हाइब्रिड मॉडल डिमांड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में सारी टीमें आ रही हैं, तो भारत क्यों नहीं आना चाहता। तो इस वजह से चैंपियन ट्रॉफी का स्केड्यूल लेट हुआ। अब पाकिस्तान ने रिटर्न तौर पे लिख के दिया आईसीसी को कि हमें वो वजूहात बयान की जाएं जिसकी वजह से भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। लेकिन भारत की जानिब से उसका बाकायदा तौर पे मुसद्दिका और तहरीरी तौर पे कोई भी जवाब नहीं दिया गया आईसीसी को। ये कहा गया कि हमारी गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी और हम इसलिए पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर भारत रिटर्न तौर पे लिख के दे देगा तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे जो टूर्नामेंट्स हैं आगे मुस्तकबिल में उनकी होस्टिंग भारत के पास है। तो लिख के दे देंगे, पाकिस्तान के पास एक रास्ता बन जाएगा। अब आईसीसी में ये प्रॉब्लम ये सामने आ रही है कि भारत कह रहा है कि जो टूर्नामेंट है वो हाइब्रिड मॉडल पे हो, पाकिस्तान कह रहा है सारा टूर्नामेंट हम होस्ट करवाना चाहते हैं। ब्रॉडकास्टर कहता है कि ब्रॉडकास्टर की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो, क्योंकि उन्होंने पैसे ज़्यादा, इंडियन ब्रॉडकास्टर के होने के बावजूद वो चाहता है कि पाकिस्तान में हो। ब्रॉडकास्टर कहीं का भी हो, वो बिजनेसमैन है। उन्होंने बिड उठाई थी 2024 से 2027 तक के लिए तमाम जो इवेंट्स की, तो उसमें उन्होंने देखना है कि $3.2 बिलियन जो आईसीसी को देने हैं, जो बाद में सारे बोर्ड्स के दरमियान तकसीम होने हैं। तो उन्होंने इतने ज़्यादा जो अमाउंट दी थी उसमें ये शर्त रखी गई थी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस लाजमी होंगे। तो अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच नहीं होते और उनको व्यूअरशिप नहीं मिलती, वो पैसे ज़्यादा कैसे कमाएंगे? इंडियन ब्रॉडकास्टर हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे दुबई का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, मकसद एक ही है, पैसे कमाने। बिजनेस माइंड है, हमेशा ही ऐसे होता है। तो अभी भी तो यही जो सारी प्रॉब्लम्स आई हुई है, इसी वजह से तो प्रॉब्लम आई हुई है। तो इसलिए स्केड्यूल जो लेट है, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है। आके भाई ये शेड्यूल जो लेट हो गया है, इसका वजह क्या बनी वो तो मुर्तज़ा भाई ने बता दिया है। इसके असरात आगे क्या होंगे कि लेट होने की वजह से, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के साथ जो मुआहदा है 90 दिन का, वो उससे पहले अनाउंस करना होता है। आज 90 दिन एंड हो गए हैं, तो उसके असरात आगे क्या होने वाले हैं? देखें, असरात से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये मामला बड़ा गंभीर हो चुका है। 2 दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का शेड्यूल तैयार कर लिया गया था,
जिसके अंदर पाकिस्तान इंडिया का माइनस मैच था, माइनस पाकिस्तान इंडिया था। वो जब आपने आईसीसी पाकिस्तान के बगैर चैंपियन ट्रॉफी क्या शेड्यूल था? हाँ जी, पाकिस्तान इंडिया का ग्रुप मैच में जो है वो ग्रुप राउंड में मैच नहीं था। अब जिसना अभी मुर्तज़ा ने कहा कि मैच जो स्पॉन्सर्स हैं, आप जो हमारे 3 बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं आईसीसी के, अगर मैं आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़रा नाम ले लेता हूँ। जी जी ले लेगा। एमरेट्स डीपी दुबई का, अरामको सऊदी अरब की, डीपी वर्ल्ड दुबई का। अब आपको बताऊं कि ये 3 हैं तो दुबई और सऊदी अरब की कंपनियां। इसके अंदर इंडिया के कितने शेयर्स हैं? 60% शेयर इंडिया के हैं। सऊदी अरब ने अरामको के शेयर 60% इंडिया को दिए हुए हैं। और भाई मुझे ये बताएं आप दोनों, क्या पाकिस्तान इंडिया माइनस चैंपियंस ट्रॉफी स्पॉन्सर छोड़ दें, आम शायकीन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या किसी सूरत भी नहीं, हो ही नहीं सकता। आपको पता है प्रपोज शेड्यूल क्या गया था? जब पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश एक ग्रुप में होंगे। दूसरा ग्रुप था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और अफगानिस्तान। उस वक्त क्या हमने बातें की थी? ग्रुप ऑफ डेथ जो है वो ग्रुप बी है। पाकिस्तान इंडिया तो सीधा पहुंच गया, ऐसे ही है। और भाई अब आईसीसी जो बीसीसीआई ने प्रेशर डाला है, उन्होंने कहा जी कि हम जो फाइनल है ना, अगर तो पाकिस्तान इंडिया किस्मत से सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, उस वक्त देखांगे। बिल्कुल भाई स्पॉन्सर को कौन बताएगा जिन्होंने अरबों रुपया दिया आपको? जो उसने ली हुई है उन्होंने आपको क्या खाला जी का वारा देने के लिए इतने पैसे दिए हैं? आप 2021 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, पाकिस्तान का ग्रुप मैच करवाया। 2022 का वर्ल्ड कप करवा के देख लें, ग्रुप मैच करवाया। 2023 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, ग्रुप मैच करवाया। 2024 का वर्ल्ड कप उठा के लें, ग्रुप मैच करवाया। और भाई अफोर्ड ही नहीं कर सकते ग्रुप मैच। इस सवाल से आईसीसी खुद कहता रहा है कि लोग देखना चाहते हैं। अब भाई आप मेरी बात सुने, ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है यूएसए में, इसमें जो फिगर्स जारी किए आईसीसी ने, जो जिसके फाइनेंस कमेटी के हेड हमारे जय शाह साहब भी हैं, उनसे जरा पूछें कि कहाँ पाकिस्तान इंडिया का मैच और कहाँ पूरा टूर्नामेंट है। 49 मैचेस में से पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था उसने आपको फिर भी बूस्ट दिया, बाकी पूरे टूर्नामेंट इवन के फाइनल में भी उतनी आपको वो पैसे कमा ही नहीं सका। तो पाकिस्तान इंडिया अगर अमेरिका में जाके खेल रहे, जहां पे ना कोई मेजबान है और ना कोई मेहमान है। आईसीसी जो ट्रॉफी का टूर आया था उस पे शेड्यूल आया, फिर चेंज हो गया। उसी के साथ साथ 11 तारीख को शालीमार बाग लाहौर में आईसीसी ने तकरीब रखी। वो अभी अनाउंस नहीं की थी, बट ज़राए हमें कंफर्म कर रहे हैं हो गया था। हमें पीसीबी से ये कंफर्म हो या ना हो, ज़राए कंफर्म पीसीबी से करें या ना करें, जहाँ की बुकिंग करवाई होती वहाँ से हमें ज़राए कंफर्म कर रहे थे हमारे पास बुकिंग हो चुकी है। वहाँ पे अचानक से तकरीब कैंसिल हो जाती है इंडिया के इनकार के बाद। इंडिया के इन्फ्लुएंस पे ट्रॉफी टूर चेंज हो जाता है। इंडिया के इन्फ्लुएंस पे 90 डे ब्रॉडकास्टर वाला मुआहदा डिले हो रहा है, शेड्यूल नहीं आ रहा। तो क्या इंडिया इतना इन्फ्लुएंस कर चुका है आईसीसी पर? क्योंकि अभी तक जय शाह नहीं बना सदा। बड़े मासूम हैं इंडिया बहुत मासूम है। इंडिया इससे भी ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसका, अगर लाइव हो रहा है भाई। हाँ, लेकिन उनको मजबूरी ये जो आपने बातें नहीं बना। लेकिन जय शाह ये चाहता है कि अपना उद्दा संभालने से पहले ये तमाम मामला जो है ना वो हल हो जाएं। पाकिस्तान मेरे पे बात ना आए और ये कहा जाए कि जनाब जो गोरे बैठे हुए थे आईसीसी में उन्होंने ये फैसला किया है। तो वो ये चाहते हैं जय शाह साहब के उद्दा संभालने से पहले ये तमाम मामला सॉर्ट आउट हो जाए, हाइब्रिड मॉडल है या कोई भी मामला है वो हल हो जाए, वो चाहते हैं। तो अब आईसीसी के ऊपर आप कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कितना इन्फ्लुएंस है। उनकी अजारादारी है भाई, अजारादारी है, हर चीज़ उनकी है। वो कहते हैं कि जनाब ऐसा होगा, नहीं तो तारीख में बता दें कि एक टीम ने कहा हो कि हम इस मुल्क में खेलना नहीं जाते और उसके बाद उस मुल्क के लिए वो आईसीसी कहे कि ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर टूर्नामेंट हो। कोई ऐसी तारीख है? अगर आप समझते, अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया कमा रहा है तो वो पाकिस्तान की वजह से कमा रहा है। अब अगर आईसीसी को इनको यही तो समझ नहीं आ रही, जो टमकीरियां शोशे छोड़ रहे हैं, ये जो कार्टून बैठे हुए हैं वहां पे, इनको पता ही नहीं चलता। अब ये करके दिखाएं पाकिस्तान के बगैर अपना रेवेन्यू जनरेट करके दिखा दें। अब देखें अब हमने कंक्लूड की जाने बढ़ते हैं। हल निकालना है ना कि इसका समर क्या है कि शेड्यूल लेट हो गया है,
मसला आ गया है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, पाकिस्तान डटा हुआ है कि हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाना, अपना मौक़िफ़ बार बार बयान कर रहा है। चेयरमैन पीसीबी अपना मौक़िफ़ स्टेटमेंट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम बयान कर चुके हैं, जबकि इंडियन बीसीसीआई की जानिब से नहीं हुआ। अब इसका नुकसान क्या होगा? और सिर्फ क्या पीसीबी को नुकसान होगा, आईसीसी को नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा, बीसीसीआई को या आईसीसी को, या इसके अलावा भी किसी को नुकसान होता है? वो मुझे तो बताएं। देखें, लेमैन को नुकसान होगा, क्रिकेट शायकीन का नुकसान होगा, क्रिकेट लवर्स का नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा, फाइनेंशियली नुकसान होगा। मुझे ये बताएं किस एक बंदा बता दें जिसका फ़ायदा है इस चीज़ में। बट मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा नुकसान क्रिकेट का हो रहा है कि जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको आईसीसी फाइनेंस करता है, सबका नुकसान। पाकिस्तान अभी पीएसएल से काफ़ी मुस्तहकम हो चुका है, आईपीएल से इंडिया हो चुका है, हर मुल्क किसी न किसी लेवल तक जो बड़े 10 से 12 मुल्क हैं वो ठीक है। बट जो अभी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज क्रिकेट के हवाले से, अच्छा, उनके साथ भी नुकसान मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं है। उनके साथ भी ज्यादती। अगर आप बहुत बड़ा जो कट है ना, अगर हम देखें तो वो टेस्ट प्लेइंग नेशन को जाता है आईसीसी का, बहुत बड़ा कट। और दूसरा अगर हम दूसरा देखते हैं ना, फीफा जो वो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं जहां पे फुटबॉल नहीं होता, वो उनके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, उनकी उठाने की कोशिश करते हैं और वहां पे ज्यादा चीजों को प्रमोट किया जाता है ताकि ये गेम वहां पे डेवलप हो सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आईसीसी जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के तसल्लुत में है, उनके जो असर रसूख है, उसी की वजह से आईसीसी जो है वो दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए नहीं बन सकती क्योंकि उनका एक धड़ा है, वो बीसीसीआई को सपोर्ट करें। अब जिन छोटे बोर्ड्स की आप बात करें, उनको पहले ही थोड़ा कट जाता है। शेड्यूल कब आ रहा है? शेड्यूल इस हफ्ते तो उसकी बिल्कुल भी तवक्को ना करें, क्योंकि भारतीय जितने मर्जी कही जाए कि आज आ रहा है, कल आ रहा है, 21 को आ रहा है, 20 को आ रहा है, 22 को आ रहा है, लेकिन इस हफ्ते में स्केड्यूल नहीं आ रहा, अगले हफ्ते में अच्छा, मुझे लगता है कि 1 दिसंबर से पहले अनाउंसमेंट कर देंगे। ये 1 दिसंबर जे शाह से पहले, चाहे ये 31 नवंबर की 31 का महीना, ये 30 नवंबर का, जितने का भी 30 नवंबर की रात को 11:49 पे कर दें। लेकिन 31 दिसंबर से पहले इन्होंने करना हाँ, 1 दिसंबर पे जिसना हम तीनों में भी इत्तेफाक पाएगा ना, ये मामला जे शाह अपने सर कभी भी नहीं लेगा। आज एक जराया ने मुझे इत्तेफाक बात की है कि आईसीसी हुकाम के साथ हमारी जूम मीटिंग भी चल रही है, वो रोज, और उसी के साथ मतलब कि एक बाद दिन यके बाद दिख रहा है, मतलब कि बाय रिटर्न नहीं चल रही, बाय जूम मीटिंग चल रही हैं। और उसी के साथ साथ अभी मैं खबर देख रहा था यहाँ से थोड़ी देर पहले कि विजिट के हवाले से रवां हफ्ते या आ सकता है या फिर शेड्यूल आ सकता है कि कब आईसीसी का वफद है। वफद नहीं आ रहा, नहीं अभी कुछ देखिए मेरी बात, लेकिन उनकी जूम मीटिंग चल रही है, हुकाम देखो पीसीबी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आईसीसी, बीसीसीआई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी दोनों बोर्ड्स के साथ राब्ते में, हाँ, मनाने की कोशिश कर रहा है। रोजाना की बुनियाद पर गुफ्तो शनीद होती है। आपको कहीं से ग्रीन सिग्नल मिला है तो आपने टूर्नामेंट डायरेक्टर बनाया है। अगर आपको कहीं से ग्रीन सिग्नल ना मिला होता तो आप इसकी अपॉइंटमेंट अभी ना करते। इसका मतलब आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। होपफुली आपको आने वाले दिनों में अच्छी पॉजिटिव खबरें मिलेंगी, क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबरें मिलेंगी, हमारे लिए अच्छी खबरें मिलेंगी। इंडिया आता है नहीं आता, हमारा कंसर्न इंडिया नहीं है, माजरत के साथ मेरा कंसर्न इंडिया नहीं है, मेरा कंसर्न पाकिस्तान में आईसीसी ट्रॉफी, दैट्स इट। अब तक जितनी भी अपडेट हो चुकी हैं पाकिस्तान, इंडिया और आईसीसी के हवाले से, वो तमाम तर मालूमात हमने आपके साथ शेयर किया है। अब लम्हा ब लम्हा चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से अपडेट आने वाली हैं, क्योंकि 90 दिन गुजर चुके हैं, यानी कि अब आज उसका आखिरी दिन था और ब्रॉडकास्टर के साथ जो मुआहिदा है वो 90 दिन तक की था, उससे पहले शेड्यूल अनाउंसमेंट होनी थी। कुछ ही देर में नई अपडेट आएंगी, हम आपके साथ लम्हा ब लम्हा इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे आपको, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको मुस्तनद और ज़राए से जो हकीकत पर मबनी खबरें होंगी वो देंगे। और आपका किसी किस्म का आपके माइंड में सवाल हो तो कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजिम रहेगा, आपका कमेंट जो है उस पर हम लेके आपका उसको जवाब भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।